हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक्स फैक्टर रखते हैं या फिर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आर प्रीवियस सेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड फार्मूलाज। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स प्लस उनके फार्मूलाज। ठीक है ना? किसको पता है नहीं है ना? ये पार्ट 1 था पहले वाला, ये है पार्ट 2। सारे वीडियोस के जो मैंने डिस्क्रिप्शन है वो दे रखे हैं, टाइटल मैंने अच्छे से दे रखे हैं। तो आप सीक्वेंस वाइज देखिएगा, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर 10 आई थिंक टॉपिक डिस्कस किए थे और आज हम आगे उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन में वो अपन स्टार्ट करेंगे इस फोटो के साथ में। तो इस फोटो को आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फोटो क्या चीज़ है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। एक्चुअली ये एक तरह का, इसको आप और भी बोल सकते हो कि एक और है। ठीक है, और चाहो तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप कंपाउंड भी बोल सकते हो कि ये कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ का कंपाउंड है वो बताने से पहले मैं आपको इस और का नाम बताना चाहूँगा। इसको अपन कहते हैं, दिस इज योर, चलो मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, कार्बो रंडम। दिस इज कार्बो रंडम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस कंपाउंड का जो नाम है उसको अपन कहते हैं जी कार्बोरंडम। ध्यान रखिएगा, दिस इज योर कार्बोरंडम। अब कार्बोरंडम में क्या फीचर्स हैं जो अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो जब अपन कार्बोरंडम की बात करते हैं तो कार्बोरंडम एक तरह का और है जो कि यूज़ किया जाता है मदरबोर्ड बनाने के अंदर। मदरबोर्ड आप सब लोग जानते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जो मदरबोर्ड बनता है उसके अंदर भी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी, और जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं आपके, उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और इसको पढ़ने का पर्पज़ ये है कि ये एक एक्स फैक्टर वाला टॉपिक है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि एक यूनिक तरह का कंपाउंड है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को डेफिनेटली पता है कि आप में से मतलब मेजॉरिटी 99% लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़। ठीक है ना। तो केमिस्ट्रीज के पीछे ये है कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमको इसमें याद रखना है। इसका जो केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज SiC। SiC, और SiC का मतलब क्या है बताइए? सिलिका और कार्बन। तो सिलिका और कार्बन से मिलकर बना हुआ ये कंपाउंड है जिसको अपन क्या बोलते हैं जी? इसको अपन कहते हैं सिलिका कार्बाइड, है ना। सिलिका कार्बाइड जो कि एक केमिकल नेम है कार्बोरंडम का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक निकल के बाहर आता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के बारे में आपको नहीं पता और आपको लग रहा है कि हाँ सर कुछ नई यूनिक चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ये चीज़ हमें नहीं पता थी और आपने हमको बताया, और आगे से हम उसको याद भी रखेंगे। ठीक है, तो SiC सिलिका कार्बाइड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसको अपन कहते हैं जी क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन, तो पहले तो आपको पूछते हैं क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला क्या है।
तो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों साथ में दे दिया है, देखो ध्यान से। तो इसका जो स्ट्रक्चर ये रहा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Cl3CnO2, Cl3CnO2, है ना। ये होता है क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला। और क्लोरोपिक्रीन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक और नाम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं टीयर गैस। टीयर गैस एक्चुअल में जब दंगे फसाद वगैरह हो जाते हैं, राइट्स वगैरह होते हैं, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए, है ना, जितने भी जैसे जो भी जितने भी लोग शामिल होते हैं दंगों के अंदर, मॉब्स के अंदर, उनको तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली टीयर गैस जब आंखों में जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जलन मचती है और इंसान जो है ढंग से देख नहीं पाता है। इसलिए जो फोर्सेस के लोग होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, वो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के सिलेंडर में ये आता है अगर इसको परचेज़ करने चाहें तो। और हालांकि इसके बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, लेकिन ये एक आइडल साइज का कंटेनर है जो मुझे मिला और मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन के बारे में इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला और इसका जो कॉमन नेम टीयर गैस है आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि बनता कैसे है। तो जब भी आपके पास में क्लोरोफॉर्म होता है, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड से करवाते हो, है ना, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड से करवाते हो तो आपको क्या मिलता है जी, क्लोरोपिक्रीन मिलता है। जी हाँ, आपको क्या मिलता है, क्लोरोपिक्रीन मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे मिला, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है वो देख लीजिए। एक्चुअल में जब अपन क्लोरोफॉर्म को जो ओपन करते हैं तो वो इस तरह से ओपन करते हैं, दैट इज Cl C और ये H। और नाइट्रिक एसिड को कैसे ओपन करते हैं हम लोग, दैट इज OH NO2, है ना। तो देखो क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। और जैसे ही H2O बाहर निकला, NO2 किससे कमांड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में क्या मिल जाएगा आपको, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो इसके पीछे की जो केमिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये रुक क्यों नहीं रहा, हाँ रुक जा, हाँ रुक गया। ठीक है, तो येलो कलर का जो ये आप सब्सटेंस देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप देखिए येलो। ठीक है, एक्चुअल में ये, इसको अपन कहते हैं येलो डाई, येलो डाई कह लीजिए या फिर आप इसको येलो कलर कह लीजिए। ठीक है ना, तो जो भी आपकी मर्जी आप कह लीजिए, क्योंकि येलो कलर का ही होता है। लेकिन हम इसको येलो कलर क्यों बोल रहे हैं, इसका नाम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो एक्चुअल में इसको कहते हैं हम लोग क्रोम येलो। जिस नाम से फेमस है उसको हम कहते हैं जी क्रोम येलो। ठीक है, और क्रोम येलो का जो यूज़ है वो रंग बनाने के लिए होता है। जैसे कि जितने भी हमारे जो पेंट्स आते हैं ना, पेंट्स जो येलो कलर के पेंट्स आते हैं येलो कलर के, उसके अंदर मैक्सिमम केस के अंदर मेजॉरिटी तौर पे क्रोम डाई का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्रोम डाई बोल लो या फिर क्रोम येलो डाई बोल लो, का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में क्रोम येलो का फॉर्मूला क्या है भाई, हमने क्रोम येलो पढ़ लिया तो इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज PbCrO4, ये इसका फॉर्मूला होता है PbCrO4। मैं जब लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, दैट इज PbCrO4। तो लेड और क्रोमियम से बना हुआ ये एक कंपाउंड होता है, और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका नाम क्रोम येलो है। केमिकल फॉर्मूला इज PbCrO4, यानी कि लेड और लेड और क्रोमियम से मिलकर ही बनता है। और सही बताऊँ मैं आपको एक चीज़, अगर ह्यूमंस के लिए तो ये हार्मफुल होता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। मतलब इसकी क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो इचिंग होने लग जाती है। ठीक है ना, आपको हेडेक होगा और आपको जो है इरिटेशन हो जाएगा। तो ये ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है और हानिकारक भी है। ठीक है, तो येलो डाई या फिर क्रोम येलो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड दिखने में ऐसा होता है ये।
है ना, ऑरेंज रेड इसके वेपर्स होते हैं। और हाईली फ्लेमेबल है, देखिए ध्यान से, दिस इज़ हाईली फ्लेमेबल सिंबल, और हाईली डेंजरस, ठीक है ना, बहुत डेंजरस भी है और हाईली फ्लेमेबल भी होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ये इसका स्ट्रक्चर है ना, मतलब एक Cr से 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, और 2 Cl है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ रफली, तो बीच में मुझे Cr बनाना पड़ेगा, 2 Cl मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और फॉर्मूले की बात करें तो CrO2Cl2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, CrO2Cl2, जो हम स्ट्रक्चर में से ही आइसोलेट कर सकते हैं। दिखने में ऐसा होता है, आप देख ही पा रहे होंगे दिखने में कैसा होता है ना। अब अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअली हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं जी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, एक्चुअली ये एक तरह का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्मेटरी, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस। जो Cl- आयंस होते हैं उनकी प्रेजेंस को बताता है ये। मतलब कोई कंपाउंड मैंने आपको ऐसा दे दिया जिसके अंदर Cl- आयंस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड, है ना, यानी कि Cl- तो उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा K2Cr2O7 से और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। मतलब आपको अगर शक है कि किसी सॉल्ट के अंदर Cl- आयंस हैं, तो उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को उसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से हमको क्या मिलता है, येलो रेड वेपर्स हमको मिलते हैं, सॉरी येलो रेड क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑरेंज रेड, है ना। इसके ये जो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी ऑरेंज रेड अगर वेपर्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं रिएक्शन के बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपन क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड बन चुका है। और क्रोमाइल क्लोराइड बनते ही अपन क्या बोलेंगे, क्लोराइड इज कंफर्म्ड, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, ये डिटेक्शन मेथड है, दिस इज अ डिटेक्शन मेथड, ठीक है। तो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काम की नहीं है, सारे आपके काम की चीज़ें हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल फोकस होकर आप पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, फ्लेमेबल होता है, डेंजरस होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फॉर्मूला ये होता है, और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है किसकी प्रेजेंस को बताने के लिए, Cl- आयंस की प्रेजेंस को बताने के लिए, ठीक है। और प्रेजेंस बताने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। उसके लिए आपको क्लोराइड सॉल्ट के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका DDT। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो इंसान है वो यहाँ पे कुछ छिड़क रहा है वाइट वाइट कलर का, एक्चुअली ये DDT का छिड़काव कर रहा है, ठीक है, DDT का छिड़काव कर रहा है। इसलिए हमारा टॉपिक क्या बन जाता है, बन जाता है जी DDT। पहले तो आपको DDT का पूरा नाम पता होना चाहिए, है ना, DDT क्या होता है, कई लोगों को मालूम ही नहीं DDT क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ लिख के यहाँ पे, दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये नाम है जी DDT का, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और दिखने में कैसा होता है, ये आपके सामने देखो ध्यान से इसको, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो डाइक्लोरो मतलब देखो इधर ध्यान से देखो, ट्राइक्लोरो, डाइफिनाइल, दो फिनाइल आ गए ना, बेंजीन रिंग, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो आ गए, और इथेन का मतलब यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, और 2 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो ये DDT का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है,
है ना। फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए नेम के साथ में। और इस तरह से छिड़काव कर ही रहा है, देख सकते हो आप। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बनता कैसे है ना, ये बनता कैसे है। तो एक्चुअल में डीईटी बनाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डीईटी के प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी, किसके साथ में, क्लोरल के साथ में, क्लोरल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरल के साथ में आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और क्लोरल दिखने में कैसा होता है, क्या होता है क्लोरल का फॉर्मूला, दैट इज Cl3CCHO, ठीक है ना, ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ओपन करके मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, लिख के दिखाता हूँ, Cl C डबल बॉन्ड O और ये H, ये होता है जी आपका क्लोरल। इसका जो पूरा नाम है, केमिकल नेम, दैट इज ट्राई क्लोरो इथेनल, है ना, 222 ट्राई क्लोरो इथेनल, है ना। तो लिखो 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनल, अल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए, है ना। तो देखो रिएक्शन, ये 2 बेंजीन दिख रहे हैं आपको, क्लोरोबेंजीन सॉरी, ये क्लोरल दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के पैरा पोजीशन पे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, इससे जाके मतलब क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ जाके क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, H2O बाहर निकाल देते हैं। और जैसे ही H2O बाहर निकलता है, ये कार्बन, है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों बॉन्डिंग करते हैं किससे, इस वाले कार्बन से, ठीक है ना। और आपको बन जाता है जी DDT, और क्या बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये DDT का फॉर्मेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, मैं टॉपिक के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लेके चल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़े, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख पा रहे होंगे, और सीखने की जो जिजीविषा है वो कम नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो सब इम्पोर्टेंट है, और वो आपको मालूम होनी चाहिए, सीखना आना चाहिए आपको, और सबसे बड़ी बात है सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। और मैक्सिमम लोगों को तो सीखने की इच्छा है, वरना क्यों आते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं जी गैमेक्सीन, गैमेक्सीन, है ना, गैमेक्सेन। अब गैमेक्सेन जो है वो, ये आप देख सकते हैं, जो डिब्बी आपको दिख रही है, तंबाकू की डिब्बी नहीं है, ये गैमेक्सेन की डिब्बी है। इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, स्मोक जनरेट करने के लिए। और स्मोक से क्या होता है, जितने भी मतलब मक्खियाँ वगैरह जो है, फ्लाइज हो गई, मच्छर हो गए, मस्कीटोज वगैरह, है ना, इनको भगाने के काम आता है। मतलब गैमेक्सिन क्या होता है, एक तरह का एक केमिकल कंपाउंड है, जिसका अगर आप धुआं कर देते हैं तो धुएं से मक्खियाँ और मच्छर ये आपके आसपास नहीं आते हैं, या फिर जिस भी एरिया में आप करते हैं वहाँ पे मक्खी मच्छर से क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है, ठीक है। अब हमें जाननी है इसकी पीछे केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में गैमेक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने है, देखो ये रहा, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ठीक है ना। और साइक्लोहेक्सेन की रिंग के अंदर आपको पता है 6 कार्बन होते हैं कुछ इस तरह से, और इन 6 के 6 कार्बन से एक एक Cl जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेक्सेन बोल देते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब आप बोलेंगे कि बेंजीन के अंदर तो बीच में सर्कल आता है, या फिर 3 ऑल्टरनेटिव बॉन्ड आते हैं, तो ये तो साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल आपने सही सोचा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, बेंजीन से हुआ है, ठीक है ना। तो बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, डबल पाई बॉन्ड, और हर जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, हर जगह Cl आ जाता है, हर जगह। अब चूंकि ये बेंजीन से बना हुआ है, इसलिए क्या नाम दे दिया है गैस को,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम दूसरा क्या है, कैमेक्सेन, और इसका एक और नाम है दैट इज लिंडेन। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है लिंडेन। तो कुछ भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको पता होना चाहिए कि कैमेक्सिन क्या होता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कैमेक्सिन का फॉर्मूला क्या है, चार ऑप्शन में से बस आपको टिक करना है। ठीक है ना, तो इसको आपको पढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो अच्छा है वो कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, दैट इज ग्लोबल सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट को देखते सबसे पहला सवाल ये आता है ग्लोबल सॉल्ट क्या चीज़ है। तो ये रहा, देखो सॉल्ट चीनी की तरह दिख रहा है आपको, है ना, ग्लोबल सॉल्ट है, लेकिन ये चीनी नहीं है, खाना नहीं है इसको। एक्चुअली ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम का एक सॉल्ट होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और साथ में 10H2O। ये होता है जी ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला, है ना। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज Na2SO4.10H2O। तो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये ग्लोबल सॉल्ट है और क्या लेबोरेटरी रीजन में इसका यूज़ करते ही करते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो यूज़ करते हैं वो क्या बोलते हैं, कई तरह के जो रिएजेंट्स होते हैं, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इसमें किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो उसके बहुत सारे यूज़ हैं, बस हमें एक चीज़ से मतलब है कि ग्लोबल सॉल्ट जो है किसका केमिकल नेम है, केमिकल कॉमन नेम है, वो है सोडियम सल्फेट का। देखने में वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है, और फॉर्मूला इसका ये होता है 10H2O के साथ में। तो ग्लोबल सॉल्ट का मतलब सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो है अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके बारे में आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला देखो, सबसे कॉमन चीज़ दोनों में क्या है, दोनों का तो फॉर्मूला है ना सेम होता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का ही फॉर्मूला है। कईयों को ये चीज़ मालूम होगी, जितने भी स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्लास 12 का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ इसको, और जो हमारा नीट का भी बैच चल रहा है उसके अंदर कंप्लीट भी हो चुका है ये, उसमें भी रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है क्लास 12 के अंदर, चैप्टर का नेम तो मुझे नंबर तो मुझे याद नहीं है, बाकी उसके अंदर पहला ही जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट का है, जिसके अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज को काफ़ी विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक कॉमन चीज़ जो बच्चों में जो है देखने को मिलती है कन्फ्यूजन, कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो सर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इनके अंदर होने वाले, इनके अंदर उपस्थित फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड ओनली। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखो, C डबल ओ आगे कि नहीं आ गया, है ना। तो कीटोन ग्रुप हो गया, इसलिए ये क्या है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। और इसमें देखो कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देख लो, CHO ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया।
है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस इसी चीज़ का डिफरेंस है, बाकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वगैरह जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, अकरेंस इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, सोर्स सेम होता है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फ्रक्टोज में आप देख सकते हो कीटोनिक ग्रुप है ना, कीटोनिक ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ सेम होती है, ठीक है। और इनका जो केमिकल फॉर्मूला वो भी सेम होता है, दैट इज C6H12O6। तो इन फ्यूचर कभी अगर आप पढ़ते हुए देखें C6H12O6, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला यही होता है, बट डिफरेंस जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज टमाटर में मिल सकता है, ऑरेंज में मिल सकता है ना, नारंगी, सेब में मिल सकता है, बनानास केले के अंदर मिल सकता है, तो आराम से ये मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सीधा सा वो एक कंपाउंड है दोनों, और इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो एक बार मैंने क्वेश्चन भी देखा था, ठीक है ना, और वो है गन पाउडर के ऊपर, गन पाउडर। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं गन पाउडर है, ठीक है ना। ये देखिए आप बुलेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलेट, तो बुलेट के अंदर जो आप ये निकल रहा है ना, ये ब्लैक कलर का ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गन पाउडर है, तो बुलेट के अंदर भर के बुलेट को इस तरह से फिर अरेंज किया जाता है और गन से उसको फायर किया जाता है। तो गन जो फायर हो रही है, तो बिना गन पाउडर के गन फायर नहीं हो सकती, है ना। लेकिन हमें ये नहीं जानना कि गन फायर होती है कि नहीं होती, हमें जानना है इसके पीछे की केमिस्ट्री, कि गन पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है। तो एक्चुअल में गन पाउडर बनता है 3 चीज़ों से। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ है KNO3, दूसरी चीज़ है इसके अंदर आपका सल्फर, और तीसरी चीज़ है इसके अंदर आपका चारकोल, ठीक है। KNO3 को ध्यान रखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं केमिकल नेम तो, लेकिन इसका एक और नाम है दैट इज सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, ठीक है ना, इसको सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। पोटेशियम नाइट्रेट कितना होना चाहिए, पोटेशियम नाइट्रेट का परसेंटेज होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 70%। अब बहुत जगह ये वेरी करता है, कई जगह पे 73 लिखा होता है, कहीं पे 72 लिखा होता है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, आप 70% भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम, है ना। सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो सिंबल है वो कैपिटल एस होता है, मालूम होना चाहिए आपको। इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 12%। और जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा वेरी करे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ, जो मुझे याद है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चारकोल जो होता है वो ऑलमोस्ट 13% होता है, ऑलमोस्ट 13% के आसपास होता है। तो इन तीनों को मिला के ही गन पाउडर बनता है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों का जो मिक्सचर है ना, ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, इन तीनों का मिक्सचर है, इन तीनों के मिक्सचर से क्या बना है, गन पाउडर बना है। तो आपको बस इनका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन में से बता देंगे गन पाउडर में से गन पाउडर का कॉम्पोजिशन कौन सा एक्यूरेट है ना। अब मान लो कहीं किसी ऑप्शन के अंदर KNO3 की जगह पे NaNO3 दे दिया तो भी गड़बड़ है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो गन पाउडर इज मेड बाय पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल विद डिफरेंट रेशियोज। ओके एवरीबॉडी। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 10 टॉपिक और डिस्कस कर लिए हैं, 8 से 10 टॉपिक, और सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ आने के चांसेस है, तो वो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।